सिग्नेचर कैंडिडेट का क्या मतलब होता है, ये आज की इस वीडियो में सीख लेते हैं। सिग्नेचर कैंडिडेट का हम दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो कोई भी व्यक्ति कोई फॉर्म भर रहा है तो वो कैंडिडेट है और उसके सिग्नेचर को आप कैंडिडेट के सिग्नेचर या सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट कह सकते हैं। इसके अलावा एक और टर्म जो है वो इलेक्शंस में आमतौर पर इस्तेमाल की जाती है, यानी कि अ टर्म यूज टू रेफर अ प्राइमरी कैंडिडेट इन एन इलेक्शन और सेलेक्शन प्रोसेस। यानी कि कोई भी इलेक्शन या सिलेक्शन प्रोसेस होता है तो उसमें एक प्राइमरी कैंडिडेट को जो सबसे आगे रखा जाता है उसको सिग्नेचर कैंडिडेट कह सकते हैं। यानी कि जैसे आजकल भारत में जो चुनाव होते हैं, जो आम चुनाव होते हैं, तो बीजेपी की तरफ से नरेंद्र मोदी जी को एक सिग्नेचर कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि मोदी जी को आपको वोट देना है। चाहे वहाँ से कैंडिडेट कोई भी उठा हुआ है, कोई भी इलेक्शन लड़ रहा है, आपको वोट मोदी जी के नाम पर देना है, तो वहाँ पर मोदी जी जो है वो एक सिग्नेचर कैंडिडेट हैं। तो इस तरीके से सिग्नेचर कैंडिडेट का मतलब कि वो कैंडिडेट जिसके नाम पर जिसको आगे करके बाकी सारा जो प्रोसेस है वो किया जा रहा है, पीछे भले ही कोई भी कैंडिडेट क्यों ना हो, तो उस कैंडिडेट को, उस उम्मीदवार को सिग्नेचर कैंडिडेट कहा जाता है। तो जैसे कि आप कह सकते हैं, द सिग्नेचर कैंडिडेट मस्ट सबमिट ऑल रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। यानी कि सिग्नेचर कैंडिडेट को वो सभी डॉक्यूमेंट्स सबमिट करना ज़रूरी है जो रिक्वायर्ड है, जिनकी ज़रूरत है। या फिर आप कह सकते हैं, शी इज़ द सिग्नेचर कैंडिडेट फॉर द अपकमिंग इलेक्शंस। यानी कि आने वाले इलेक्शंस के लिए वो एक सिग्नेचर कैंडिडेट है, यानी कि हस्ताक्षर उम्मीदवार है। अब आप किसी भी वर्ड का मतलब हिंदी और इंग्लिश में YouTube पर सर्च कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो मिल जाएगी जिसमें आप बिना किसी फालतू बकवास के सीधा उस वर्ड का मतलब समझ पाएंगे। तो ऐसी ही वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।